चलो भाई पढ़ना लिखना शुरू करते हैं बच्चों। तो हम लोग कल प्रिज्म थ्योरी कंप्लीट कर चुके थे, तो आज प्रिज्म थ्योरी के क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा, ठीक है ना। प्रिज्म थ्योरी का क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आइए बेटा प्रिज्म थ्योरी के क्वेश्चन करें, जिसमें आप बहुत परेशान होते हैं। प्रिज्म के क्वेश्चन भैया, प्रिज्म के क्वेश्चन। देखिए बेटा क्वेश्चन है, बहुत आराम से सुनिएगा, डरिएगा नहीं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है क्वेश्चन में, इफ़ द एंगल ऑफ प्रिज्म इज, इफ द एंगल ऑफ प्रिज्म इज, एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज, एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज, angle of minimum deviation is 40 degree, then the angle of refraction will be, then the angle of refraction will be, angle of refraction will be, यानी बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है 30 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन है 4 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है 3 डिग्री एंड लास्ट ऑप्शन है 2.6 डिग्री। तो बेटा इसमें से कौन सा बेस्ट चॉइस होगा हमारा? तो ऑब्वियसली पहले मैं आपको मौका देता हूँ, तो चलिए हाफ मिनट का मौका देता हूँ आपको, ज़रा ट्राई करिए। चलिए ट्राई करिए जल्दी। इसको ट्राई करिए बेटा, बताइए क्या आएगा आंसर। एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 40 डिग्री है, देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी। तो हाफ मिनट का टाइम दिया है, 30 सेकेंड। बड़े मन से अटैम्प्ट कीजिए। देखिए कल जो पढ़ाया था रिवाइज करके आना चाहिए आपको, इजी था, तो करिए सॉल्व। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है अगर आप ठीक से देखो। तो बेटा इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दिया है? 60 डिग्री, ओके। मिनिमम डेविएशन कितना दिया? एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना दिया बेटा? 40 डिग्री। और पूछा क्या? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? प्रिज्म के अंदर एंगल। याद है आपको, प्रिज्म से जब लाइट पास करती है बेटा, तो मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के समय ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, बताया था मैंने। क्या मिनिमम डेविएशन के समय ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं, R1 इक्वल टू R2। और याद करिए बेटा इन दोनों का सम क्या A के बराबर होता है? तो यस सर, R प्लस R इक्वल टू A, R प्लस R इज 2R इक्वल टू A। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है तो A/2, और A की वैल्यू है 60, 60/2 30 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री। लो जी, हो गया जी। क्यों जान दे रहे हो? सिंपल तो कहानी है। बोलो क्लियर हुआ? चलो नोट करो, बहुत इजी क्वेश्चन दिया था बेटा। नेक्स्ट अगले सवाल को बनाते हैं बच्चों, बिना डरे, बिना डरे। पहले लिख लीजिए। हो गया? चलो आओ मिलके मिटाएं, आओ मिलके मिटाएं। चलो मिटाते हैं बेटा, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आएगा? अगला क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन कह रहा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोंट वरी, घबराना नहीं बच्चों। कह रहा है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन
for a prism of refractive index 1.5 is equal to the angle of prism, find the angle of prism। और ये लिखा है बेटा कि cos 41 डिग्री इक्वल टू होता है 0.75, यानी cos 41 डिग्री 0.75 होता है। तो आपको ये क्वेश्चन बनाना है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ प्रिज्म में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म, फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म। बनाइए, पहले आप ट्राई करिए, नहीं बनेगा मैं हूँ, बताता हूँ आपको, टेंशन नहीं लेने का भाई, बस आपको बनाना होगा, जल्दी बनाइए। कोशिश करिए बेटा, 30 सेकंड का टाइम है, आधे मिनट का टाइम है, पहले कोशिश करिए, दिमाग लगाइए, अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल करिए और देखिए कैसे बनेगा। चोट दिल पे लगी, प्यार होने लगा, वो अजनबी मेरे दिल का सा लगा। हो गया बेटा, चलो ध्यान दो, मिलाओ, आपने अटेम्प्ट लिया। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, देखिए बेटा, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इक्वल टू द एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन किसके बराबर है बेटा? एंगल ऑफ प्रिज्म के। अच्छा भाई, तो एंगल ऑफ प्रिज्म बताइए। तो देखो बेटा, याद करो म्यू और डेल में रिलेशन, म्यू बराबर होता है साइन ए प्लस डेल मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ऐसा करके मैंने बताया है बच्चों। यस, म्यू की वैल्यू कितना है बेटा? 1.5। अगर आप ठीक से देखो तो डेल मिनिमम ए के बराबर है, नहीं है, ए कर ले, ए प्लस ए 2a बाई 2 से 2 कट गया, ए ऊपर आएगा साइन ए, नीचे आएगा साइन ए बाई 2। अब बेटा हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में एक रिलेशन पढ़ते हैं, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आप लोगों ने? और एक और होता है बेटा साइन थीटा इक्वल टू होगा, देखिए अगर यह 2 थीटा है तो यहाँ थीटा थीटा आया, अगर यह थीटा कर ले तो पता है यहाँ कितना आएगा? 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये बेटा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, ये सबको पता होना चाहिए, नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा 1.5 साइन ए की वैल्यू अपन लोग लिखेंगे 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2, ठीक है बेटा। देख रहे हो साइन थीटा का फॉर्मूला वही साइन ए है, थीटा की जगह ए आ गया है ना, और अपॉन में साइन ए बाई 2, तो साइन ए बाई 2 ये, तो साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 डिवाइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा? 0.75 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। और अगर आप ठीक से देखो बेटा तो 0.75 क्या है? कॉस 41 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस 41 डिग्री इक्वल टू ए बाई 2, कॉस ए बाई 2। क्या कॉस दोनों तरफ से हट जाएगा बेटा? तो यस, कॉस कॉस हटेगा, 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 1 जा 2 और 4 2 जा 82 डिग्री, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म विल बी 82 डिग्री इज आवर आंसर। 82 डिग्री हमारा आंसर होगा। नहीं आया? सिंपल कहानी, सिंपल कहानी। अगला क्वेश्चन, पहले इसे नोट करो, देखिए कैसे बनाया मैंने। प्रिज्म के क्वेश्चन आज बनाएंगे, टेंशन ना लो।
प्रिज्म के क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद डिस्पर्जन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे बेटा। अभी सब कुछ अभी रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस ही चल रहा है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस ही चल रहा है अभी तक, इसलिए ध्यान से देखिएगा। लिखिए पहले जल्दी, ध्यान से पूरा लिखिए, समझिए, बहुत आसान है। हो गया, चलो अगला सवाल बनाते हैं बेटा। डरने का नहीं, डरने का नहीं। चलो भाई अगला सवाल। बहुत सारे बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है ठीक से, बहुत सारे बच्चे तो ठीक से पढ़ते ही नहीं हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। अगला क्वेश्चन है, अरे फॉल्स ऑन अ प्रिज्म, अरे फॉल्स ऑन अ प्रिज्म ABC, AB बराबर BC and travels as shown in figure, and travels as shown in figure, the minimum refractive index of the prism should be मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है बच्चों, और ये हमारे पास क्वेश्चन है ये। ABC, लाइट ऐसे आई 90 डिग्री पे डायग्राम दिया बेटा, और लाइट ऐसे चली गई है। तो बोल रहा है ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन 4/3, सेकेंड ऑप्शन √2, थर्ड ऑप्शन 1.5, लास्ट ऑप्शन √3। चलो बच्चों बनाओ, ट्राई करो, बताओ क्या होगा, घबराना नहीं। जल्दी बनाओ, कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करो। टेंशन नहीं लेना, बस टेंशन नहीं लेना बस। मैं शुरू हो जाऊं? चलो मैं शुरू हो जाता हूं, ठीक है। यहां पर बेटा अरे फॉल्स ऑन अ प्रिज्म, अच्छा रुक जाऊं, चलो 30 सेकेंड और रुकता हूं, चलो 30 सेकेंड और, जनता की भारी मांग पर 30 सेकेंड और। कुछ लोग को लग रहा है हम बना लेंगे, वेरी गुड। अगर लग गया तो आप वाकई कुछ ना कुछ कर ही जाओगे बेटा, परेशान नहीं होना है, बस लगना चाहिए कि हम बना लेंगे, यही तो होता है, लगना चाहिए कि हाँ बन जाएगा क्वेश्चन। बताओ क्या करेंगे? हो गया? तो देखिए बनाओ, चलिए यहाँ पर बेटा सिंपल कहानी है, सिंपल कहानी है। देखिए बेटा, अ रे फॉल्स ऑन अ प्रिज्म ABC, ABC ये प्रिज्म है बेटा, ध्यान से सुनिएगा। AB इक्वल टू BC है, एंड AB और BC इक्वल है, एंड ट्रेवल्स एज शोन इन फिगर, ये डायग्राम में दिखाया गया। लाइट रे ऐसे आया,
यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ है, ध्यान दीजिएगा, TIR हुआ है ना बेटा, TIR हुआ, फिर इधर गया, फिर यहाँ भी TIR होगा, फिर इधर। तो देखो ना, एक काम करो, AB बराबर BC है, अगर ये दोनों साइड इक्वल है बेटा तो ये एंगल 45 होगा, ये एंगल 45 होगा, होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस। तो एक काम करो बेटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालो, ये 45, ये 90, तो ये कितना होगा 45, ये होगा 45 डिग्री। अगर यह TIR हो रहा है बेटा, तो क्या हम जानते हैं कि 45 डिग्री शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू C? एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, अगर TIR होता है, इट इज़ वेरी क्लियर ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा होएगा, तो 45 डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू C, तो दोनों तरफ साइन लगा दो, साइन 45 डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू साइन C। और अब क्यों साइन लगाया? क्योंकि साइन 45 1/√2 होगा, साइन C 1/μ हो जाएगा, तो साइन 45 1/√2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1/μ। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन म्यू 1 जा म्यू, ग्रेटर देन इक्वल टू √2। तो देखो म्यू शुड बी ग्रेटर देन √2 या इक्वल टू √2 है, तो मिनिमम वैल्यू पूछेगा बेटा, तो मिनिमम क्या बोलेंगे? जैसे मैं बोलूँ मेरे पास 100 रुपया है, 100 रुपये से ज़्यादा पैसा हो सकता है, बताओ कितना होगा मिनिमम? तो 100 रुपया होगा ही सर। आपने बोला 100 या 100 से ज़्यादा ही होगा, तो मिनिमम कम से कम तो आपके पास 100 रुपया होगा ना भाई, तो मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √2। दिस इज आवर आंसर। आंसर कौन सा देंगे बेटा? कौन सा ऑप्शन जाएगा? सेकंड ऑप्शन। कितना सिंपल है, देख रहे हो कैसे बनाते चल रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा, भेजा है नहीं, भेजा फ्राई हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना बेटा, जल्दी बनाओ, जल्दी लिखो। हो गया? अरे भैया बड़ा ही टफ सवाल चल रहा है आज तो, बड़ा ही टफ क्वेश्चन चल रहा है बच्चों। डरना नहीं बस, मैं बार बार बोलता हूँ, डरना नहीं बस। अगला क्वेश्चन, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो धीरे धीरे प्रिज्म आपको आसान लग रहा होगा, धीरे धीरे प्रिज्म के क्वेश्चंस आपको आसान लग रहे होंगे, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता बेटा अ प्रिज्म इज, नहीं, अ प्रिज्म हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, प्रिज्म हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ √3/2, रूट के अंदर ही 3/2 एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल 90 डिग्री, रिफ्रैक्टिंग एंगल 90 डिग्री। फाइंड मिनिमम डेविएशन, फाइंड मिनिमम डेविएशन, फाइंड मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म, फाइंड मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म। ठीक, चलो आप बनाओ, आप बनाओ, दिमाग लगाओ। एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3/2 है एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल 90 डिग्री है। फाइंड मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म। अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल करो बेटा, अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल करो बेटा। यूज योर अनयूज्ड खोपड़ी, यूज योर अनयूज्ड खोपड़ी। बनाओ बनाओ जल्दी।
बना लिए? कोई घबराएगा नहीं, कोई घबराएगा नहीं। चलो ध्यान देते हैं बेटा, अब मैं समझाता हूँ। देखिए बेटा, हम लोग को कह रहा है अ प्रिज्म हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इक्वल टू √3/2 है एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल 90 डिग्री है। अच्छा, और मिनिमम डेविएशन कह रहा है। अब कैसे करें, क्या लगाएं? अरे सर म्यू, पढ़ा था सर हमने, म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ऐसा कुछ पढ़ा था बेटा। वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। देखो म्यू की वैल्यू कितना, √3/2, इधर लिख रहा हूँ बेटा, √3/2। फिर उसके बाद साइन ए की वैल्यू कितना है, 90 प्लस डेल मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन 90/2 45 होगा क्या? यूज योर खोपड़ी। अब यहाँ बेटा साइन 45 इधर आएगा, √3/2 साइन 45 1/√2 इक्वल टू साइन 90 प्लस डेल m/2। और अगर आप खोपड़ी लगाओ तो √2 क्या 2 होता है? यस सर, तो √3/2 इक्वल टू साइन 90 प्लस डेल m/2। कुछ समझ में आ रहा बच्चों? और √3/2 क्या साइन 60 डिग्री होता है? यस, साइन 60 डिग्री, तो साइन सन हट जाएगा यहाँ, 60 डिग्री बराबर 90 प्लस डेल m/2, 90 प्लस डेल m/2। बताओ बेटा डेल मिनिमम कितना होगा? तो 62 जा 120, 120 इधर है, 90 इधर आएगा, 120 में से 90 जाएगा, कितना बचेगा? 30 डिग्री। तो मिनिमम डेविएशन वी हैव 30 डिग्री। बड़े आराम से, बड़े आराम से। घबराओगे ना तो रायता फैल जाता है, परेशान नहीं होना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भाई अगला सवाल बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा शायद कुछ क्लियर हो रहा होगा, शायद। वो अजनबी मेरे दिल को भला भला सा लगा। चलो बन गया, जल्दी बोलो बेटा, बन गया। एक क्वेश्चन तो बनता है, आप बनाओ ना यार। एक क्वेश्चन दूँ मैं? एक क्वेश्चन तो बनता है यार, एक आप भी बनाओ तमीज से। लिखो जल्दी, और अगला सवाल आप बनाओ। सिंपल सा दूँ, मिटा दूँ? चलो मिटाते हैं बेटा। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, परेशान नहीं होना। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, मान लो बेटा इफ मिनिमम डेविएशन इज π/3 है एंड एंगल ऑफ नहीं π/6 है, और द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म इज π/3 है, तो कहता है फाइंड वेलोसिटी ऑफ लाइट, फाइंड वेलोसिटी ऑफ लाइट in the material of the prism, light in the material of the prism, चलो बेटा क्वेश्चन सॉल्व करें। और वैक्यूम में तो स्पीड ऑफ लाइट जानते ही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देखते हैं कौन बच्चे इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखना है बेटा, जल्दी सॉल्व करना प्लीज़।
इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, ये तो आपने लिख लिया होगा, चलो मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। और इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करो बच्चों, जल्दी सॉल्व करो बच्चों, प्यारे बच्चों। बनाओ भाई, बनाओ बनाओ, देखे देखे कौन बनाता है। सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज़रा भी डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ज़रा भी डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ओए कौन बनाएगा, ओए कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, कौन बनाएगा। चलिए देखो बेटा, अब इसको समझो। ये बहुत इजी क्वेश्चन था यार, पता नहीं आप लोग क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो भाई। डेल मिनिमम π/6 है, एंगल ऑफ रिंग π/3 है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मटेरियल। देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए बेटा म्यू चाहिए, क्योंकि सब लोग को पता है म्यू इज इक्वल टू होता है c/v। अगर मुझे प्रिज्म का रिफ्रैक्टेड इंडेक्स मिल जाए तो उस प्रिज्म के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी वो निकल जाएगी। तो पहले मेरे को टारगेट क्या करना है, म्यू। देखो ना, मिनिमम डेविएशन मालूम है, एंगल ऑफ रिंग मालूम है, तो मेरे पास कितना सिंपल फॉर्मूला, म्यू इक्वल टू साइन a प्लस डेल m बाई 2 अपॉन साइन a बाई 2। अरे वाह, इससे बहुत आसानी से काम बन जाएगा। साइन a कितना बेटा, π/3, π/3 π/6 मतलब 30 डिग्री, और ये 60 डिग्री, 60 प्लस 30 90, 90/2 45 डिग्री। कमाल हो गया, देखा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। अपॉन साइन a/2, एंगल ऑफ रिंग कितना बेटा 60 डिग्री, π/3 का मतलब क्या होता है 60 डिग्री। देखो ना 180, पाई का मतलब 180, 180/3 60 डिग्री, और 60/2 कितना 30। साइन 45 1/√2 और साइन 30 1/2, 2/√2 यानी √2। तो सोचो म्यू की वैल्यू √2 है, म्यू की वैल्यू कितना है बेटा √2, और म्यू बराबर होता है c/v। तो v निकालना है तो c/√2। लो जी, हो गया जी। c की वैल्यू 3 × 10⁸ अपॉन √2, 1/√2 0.707 होता है, 0.7 कर लो, 0.0707 कर लो, इंटू 3 × 10⁸। 7 3 जार 21, 2 यहाँ 2, 7 3 जार 21, 2.12 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आ गया, सिंपल कहानी। था कुछ इसमें लफड़ा रायता, कुछ ऐसा गड़बड़ मामला कुछ नहीं, सिंपल कहानी है। लिखो बेटा। खामा खा हम लोग परेशान होते हैं, खामा खा जान देते हैं कि भाई पता नहीं क्या पूछ लिया सर, अब तो कुछ नहीं है सर, सब बेकार है, सब मोह माया है। लिखो जल्दी बेटा। जल्दी। हो बहुत टफ है, बहुत ही टफ है। ठीक, मिटा दिया जाए। चलो अगला सवाल करते हैं, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन क्या है भाई। टफ मत दे देना सर, जोर से बोलो बेटा, टफ मत दे देना सर। बोलता है द एंगल ऑफ अ ग्लास प्रिज्म इज, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज, angle of prism is 4.5 degree and refractive index is 1.52. Then find minimum deviation, then find minimum deviation। चलो बच्चों लगाओ खोपड़ी, है नहीं फिर भी मान लेते हैं हम।
है नहीं फिर भी मान लेते हैं। चलो लगाओ खोपड़ी, यूज योर अनयूज्ड खोपड़ी, जल्दी। बड़ा टफ है भाई, बड़ा ही टफ है भाई। The angle of prism is 4.5 degree and refractive index is 1.52. Then find minimum deviation. ओहो, then find minimum deviation. ओहो, कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा? तो देखो बेटा, इजी है, बताऊं? तो देखो बेटा, यहाँ पर द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 4.5 डिग्री। अगर आप ध्यान दो, एंगल ऑफ प्रिज्म 4.5 डिग्री है और म्यू इक्वल टू 1.52 है, तो मिनिमम डेविएशन याद करिए। एक बार मैंने बताया था, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म 10 डिग्री से कम है बेटा, तो क्या मैंने आप लोगों को सिखाया था कि मिनिमम डेविएशन बहुत सिंपल म्यू माइनस 1 इंटू ए लिखा करो। ऐसा करके मैंने बताया है ना बच्चों, बिल्कुल बताया है कि अगर एंगल ऑफ प्रिज्म 10 डिग्री से बहुत छोटा हो बेटा, 10 डिग्री से कम हो, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा हो बेटा, तो उस केस में मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला म्यू माइनस 1 इंटू ए वैलिड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा म्यू की वैल्यू मुझे मालूम है 1.52, 1.52 में से 1 जाएगा 0.52 और एंगल ऑफ प्रिज्म 4.5 डिग्री। मल्टीप्लाई कर लो, वी हैव द आंसर। मल्टीप्लाई करो 0.52 4.5 डिग्री। चलो सर, 5 2 जा 10 0 1, 5 5 जा 25 और 1 26, 4 2 जा 8, 5 4 जा 20, 0 4 1, ये 1 2 3 3 डिजिट के बाद 2.34 डिग्री इज द आंसर। हमारा आंसर आ गया। आंसर दिया 2.3 डिग्री। यस, 2.3 डिग्री आंसर पकड़ा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। नहीं आया, डरना नहीं है बच्चों, पहले बोलता हूँ, जो डर गया वो घर गया, जो डर गया वो घर गया, उसका रायता फैल गया। आपका रायता नहीं फैलना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन, टेंशन नहीं, प्रिज्म के क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना? इतने सारे क्वेश्चन बनवा रहे हैं ताकि आप कॉन्फिडेंट हो जाएं, करे तो बहुत इजी होता है यार, प्रिज्म वगैरह बहुत आसान चीज़ है। चलो मिटाते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है बेटा, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए। क्वेश्चन पढ़ लूँ अब बार बार लिखाता नहीं है। द एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए। एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, वन ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज सिल्वर, यानी कि एंगल ऑफ प्रिज्म तो ए है, अच्छा भाई, और एक सरफेस को सिल्वर कर दिया गया, मैंने भी सिल्वर कर दिया, ओके। फिर बोलता लाइट रे फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a ऑन द फर्स्ट सरफेस। अरे रे रे, एक मिनट, लाइन ध्यान से सुनना। लाइट रेज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a, लाइट रे इस सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a के साथ गिर रहा है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a है, ठीक है। ऑन द फर्स्ट सरफेस रिटर्न्स बैक थ्रू द सेम सरफेस, सेम पाथ आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन एट द सिल्वर सरफेस। याद करो बेटा, सिल्वर सरफेस पे ऐसे गिरा और सेम पाथ से लौट रहा है। बताओ सेम पाथ का मतलब क्या होगा? 90 डिग्री गिरेगा यहाँ, तभी तो सेम पाथ से लौटेगा, बताया मैंने। तो बोलता है फाइंड म्यू, फाइंड म्यू। अरे भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने को कह रहा है, कौन स्टूडेंट बनाएगा? आधे मिनट का टाइम दिया, चलो जल्दी बनाओ, आधे मिनट का टाइम, आधे मिनट का टाइम मैंने दिया हुआ है, आधे मिनट का टाइम मैंने दिया हुआ है। कौन है वो जो बनाएगा? कौन है वो जो बनाएगा?
बन गया बेटा, म्यू फाइंड करना है यार, बहुत इजी है यार, बहुत ही इजी है। कैसे बनाऊंगा बताऊं? देखो बेटा, सिंपल कहानी है। देखो यहाँ पर एक काम करो, अगर ये 90 है बेटा और ये ए है, तो ये देखो म्यू निकालने के लिए बेटा स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। अब देखो ये 90 है, ये ए, तो क्या ये 90 माइनस ए होगा? एम आई राइट? क्योंकि 90 है, इन दोनों को 90 होना पड़ेगा। अगर ये ए तो ये 90 माइनस ए, और 90 माइनस ए और ये पूरा 90 है बेटा, तो क्या ये ए हो जाएगा? तो आप सोच के देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन a, स्नेल्स लॉ लगाइए। एयर में ट्रेवल हो रहा था 1 इंटू साइन 2a इक्वल टू, और प्रिज्म के अंदर ट्रेवल हो रहा था म्यू इंटू साइन a। सोच के देखिए बेटा, क्या साइन 2a को 2 साइन a इंटू कॉस a, एक अभी बताया था ट्रिग्नोमेट्री, ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, म्यू इंटू साइन a। साइन a से साइन a कैंसिल आउट, तो म्यू बराबर कितना होगा? 2 कॉस a। आंसर इज 2 कॉस a। मिला लूँ क्या? चलो मिला लेता हूँ। भैया कौन सा क्वेश्चन था? हाँ भाई, 2 कॉस a, बिल्कुल सही बात है। तो कैसे बना रहा हूँ समझ में आ रहा है? और बनवाओ, एक आध क्वेश्चन और हो जाए। चलो एक आध क्वेश्चन और हो जाए, मतलब देखो कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। प्रिज्म के सवाल लगे कि हाँ अब बन जाएगा, अब नहीं छूटेगा, अब नहीं छूटने वाला। मिटा दूँ? लिखो लिखो, जल्दी लिखो। चलो इधर मिटाता हूँ। चलो अगला सवाल। एक खतरनाक क्वेश्चन है बच्चों, आओ मिलके बनाते हैं। एक खतरनाक क्वेश्चन है बच्चों, मिलके बनाते हैं। बनाए बेटा, चलो क्वेश्चन बनाते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन क्या बोलता है। ओ हो, ये तो बहुत इजी है भाई, जोर से बोलो, तो बहुत इजी है। अब तो इजी क्वेश्चन है बेटा, अब तो आप बना लोगे। आई थिंक सो, ऐसा मैं मान लूँ? आई थिंक सो, अब आप बनाने लगोगे। अगर आप ठीक से देखो तो आप बना लोगे। अब ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, अब ज़्यादा बुद्धि अब लगाने की ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा बुद्धि। अच्छा चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन है बेटा, इधर मिटाता हूँ। देखो ये क्वेश्चन पूछा AIEEE 2005 में। A light ray is incident perpendicularly on one face of a 90 डिग्री प्रिज्म। देखो बेटा पहले डायग्राम है, पहले डायग्राम समझा देता हूँ, फिर क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ूंगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज लिखाऊंगा नहीं बेटा, टाइम लग जाएगा ना ज़्यादा। ये डायग्राम दिया है, लाइट रे ऐसे आया इधर से और यहाँ से गिरने के बाद इधर सीधा निकल गया। ये 45 डिग्री दिया है और ये 90 डिग्री, ये भी 45। अब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। अ लाइट रे इज इंसिडेंट परपेंडिकुलरली ऑन वन फेस ऑफ अ प्रिज्म। देखिए प्रिज्म है बेटा जिसका 90 डिग्री एंगल है, ऐसे करके लाइट परपेंडिकुलरली गिरा एंड इज टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड एट द ग्लास एयर इंटरफेस। ये देखिए ये ग्लास है, ये एयर है, इस ग्लास एयर इंटरफेस पे TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इफ़ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 45 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बेटा ऐसे करके मिलाया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45 डिग्री है, तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा तो बोलता है कि देन वी कंक्लूड दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एज, और बोलता है म्यू की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। फाइंड म्यू, और ऑप्शन दे रहा हूँ बेटा। पहला ऑप्शन म्यू इज लेस देन 1/√2, दूसरा ऑप्शन म्यू इज ग्रेटर देन √2, थर्ड ऑप्शन म्यू इज लेस देन 1/√2, लास्ट ऑप्शन म्यू इज लेस देन √2। अब आप पहले अटैम्प्ट लीजिए, नहीं बनेगा फिर मैं बताऊंगा। आप पहले अटैम्प्ट लीजिए बच्चों, अपनी खोपड़ी लगाइए, वैसे तो है नहीं फिर भी लगाइए, चलिए लगाइए बच्चों लगाइए।
आओ मिलके खोपड़ी लगाएं, आओ मिलके खोपड़ी लगाएं। अच्छा भाई, देखो क्या करेंगे बच्चों, देखो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर म्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल, यहाँ TIR हो रहा है, ये नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना 45, सिंपल कहानी। क्या 45 डिग्री शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी? सिंपल, दोनों तरफ साइन लगा लो, साइन 45 डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू साइन सी, साइन 45 1/√2, साइन सी 1/म्यू, म्यू इधर गया, √2 इधर गया, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू √2। लो जी हो गया जी। बोलो क्या आंसर देंगे? सर ये बी ऑप्शन देंगे। नहीं आया तो अब खोपड़ी खुल गई बेटा प्रिज्म पे। प्रिज्म का कहानी मैंने खूब कराया है ना बेटा, प्रिज्म के क्वेश्चन मैंने 5 6 7 क्वेश्चन कराए। इससे अब आपको प्रिज्म के क्वेश्चन बनेंगे। जहाँ भी प्रिज्म आएगा ना तो एक कॉन्फिडेंस फील आएगा कि नहीं यार इतने टफ नहीं होते जितना हमें लग रहा था। प्रिज्म के क्वेश्चन आसान है, अगर आप सही से बनाएंगे तो बन जाएगा। ठीक है बेटा, आइए आगे पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, चलिए डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ लेते हैं। चलो भाई मिलके पढ़ें, जोर से बोलो बेटा, मिलकर पढ़ें, मिलकर पढ़ें। तो क्वेश्चन कराना जरूरी था बच्चों। इससे क्या होता है ना, क्वेश्चन कराने से आप बनाएंगे अपने से खुद से सवाल ना, तो आपसे लगेगा हाँ कि मेरे को आता है, अब बनने लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। देखिए डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है बेटा, ये हमें समझना है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट हमें समझना है। देखिए बेटा डिस्पर्जन ऑफ लाइट, हम लोग पहले ये जानते हैं कि लाइट दो तरह का होता है, एक होता है मोनोक्रोमेटिक, एक होता है पॉलीक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक यानी सिंगल वेवलेंथ, एक ही वेवलेंथ होगा। जैसे सोडियम लाइट अगर कभी क्वेश्चन में लिखता है बेटा इन द न्यूमेरिकल इन द क्वेश्चन, कभी बोलेगा सोडियम लाइट, तो सोडियम लाइट बेटा मतलब येलो लाइट, यानी उसे हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। जैसे आप कभी हम लोग स्ट्रीट लाइट देखते हैं ना, पहले सोडियम लाइट यूज़ होता था, वेपर लैंप यूज़ होता था, पीला लाइट निकलता था, वो सोडियम लाइट कहलाता बेटा, वो मोनोक्रोमेटिक होता है यानी सिंगल वेवलेंथ होता है। ठीक है, और दूसरा होता है पॉलीक्रोमेटिक। पॉलीक्रोमेटिक का मतलब क्या होता है, एक से ज़्यादा वेवलेंथ। जैसे वाइट लाइट एक पॉलीक्रोमेटिक है, वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। क्लियर? तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है बेटा कि जब भी लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होती है, व्हेन लाइट पासेस थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, तो इट स्प्लिट्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स, अपने कंस्टिट्यूएंट वेवलेंथ यानी कलर में टूट जाता बेटा। यही टूटने को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जैसे कभी आपने जिस स्केल से आप लाइन खींचते हैं बेटा, उस स्केल को कभी बल्ब के पास में ऐसे ऐसे घुमाइए तो आपको कलरफुल दिख रहा है, विवग्योर दिखता है बेटा। कभी ऐसा होता है? बिल्कुल होता है, कई बार हम लोग देखते हैं। इस स्केल से लाइन खींचते हैं ना, अरे स्केल तो यूज़ किया होगा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, पेंसिल बॉक्स में स्केल, वो स्केल कभी आप बल्ब के पास आते ऐसे ऐसे करते हैं तो आपको कलर दिखता है ना, तो वो दरअसल डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो होता क्या बेटा कि व्हेन लाइट पासेज थ्रू द transparent medium, such as prism, lens, glass slab, etc., then it splits into its constituent colors. Constituent color. This is called the dispersion of light. इसी को हम बोलते हैं बेटा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो बहुत ही सिंपल है,
डिस्पर्जन ऑफ लाइट, वेरी सिंपल। अगर आप देखें तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट आपने कई बार अपने जीवन में देखा होगा, है ना। अभी जैसे पेंसिल बॉक्स वाला मैंने तो बहुत किया है, आपने भी देखा होगा बेटा, है ना। तो क्या लिखा है कि जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे कि प्रिज्म, लेंस, ग्लास स्लैब, इन सभी से अगर पास होता है तो ये अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूट जाता है। इसी को बोलते हैं बेटा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जैसे कि ये कोई प्रिज्म है, सपोज दैट बेटा ये कोई प्रिज्म है, आप वाइट लाइट ऐसे गिराते हैं, सपोज दैट दिस इज़ अ वाइट लाइट, आप वाइट लाइट गिराते हैं बच्चों, तो ये वाइट लाइट 7 कलर्स में टूट जाता है। सातों के सातों रे नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, सातों के सातों रे कौन दिखाएगा, पता है कि टूट रहा है। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है बेटा। ये स्क्रीन है, अगर हम इस स्क्रीन पर देखें तो वी हैव द रेड कम डेविएट होता है, सबसे ज़्यादा वायलेट डेविएट होता है बेटा, ये बीच में येलो है। तो दरअसल इसको हम बोलते हैं बेटा डिस्पर्जन ऑफ लाइट। बात समझ में आ रही है? दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। चलिए लिखिए इसे जल्दी से लिखिए बेटा। जल्दी लिखना, जल्दी लिखना। हो गया? चलो मिटाया जाए, चलो मिटाया जाए। चलो भाई चलो मिटाते हैं। घबराहट तो नहीं हो रही है? चलो देखो बेटा, देखो ध्यान से सुनो। अब यहाँ पर बेटा बिल्कुल गौर से सुनना, यहाँ पर आप ये देख रहे हैं बेटा कि ये जो है प्रिज्म है, ठीक है भाई, ये प्रिज्म है। यहाँ पर लाइट ऐसे आता है बेटा, कौन सी लाइट आ रही है? वाइट लाइट। कौन सी लाइट आ रही है बच्चों? वाइट लाइट, है ना बेटा। अच्छा, अब ये ऐसे करके स्प्लिट हो गया सातों कलर में, है ना बेटा। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो है ऐसे ऐसे, है ना। अच्छा बेटा, सबसे कम डेविएट कौन होता है? रेड। ये सबको याद रखना चाहिए, रेड कम डेविएट होता है। खतरे का निशान लाल क्यों रखते हैं? इसीलिए तो रखते हैं, दूर से दिखेगा, डेविएट ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो रेड में डेविएशन कम है, येलो, और फिर वायलेट में सबसे ज़्यादा डेविएशन। देखो ना, ऐसे जा रहा था, सबसे ज़्यादा मुड़ गया। तो यहाँ पर सवाल उठता बेटा कि वाई लाइट स्प्लिट्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स, जबकि सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है। अगर आप ध्यान से देखो तो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सभी कलर सेम बना है बेटा, तो सबका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग क्यों है? अलग अलग क्यों है भाई? सबका एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है और हम लोग को ऐसा लगता है कि प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कांस्टेंट है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग अलग क्यों है? पहले तो ये डाउट उठाया गया कि स्नेल्स लॉ गलत है क्या, लेकिन बाद में फिर एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है कॉची, इन्होंने बताया बेटा कि कॉची जो है, कॉचीज रिलेशन, कॉची ने बोला बेटा कि भैया ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल क्या होता है कि जो प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप बोलते हो ना, ये बोला दरअसल ये म्यू जो है प्रिज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मटेरियल की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर कलर के लिए अलग अलग होगा। हमें ऐसा लगता था कि म्यू सेम रहता है ना, नहीं, म्यू जो है बेटा मटेरियल पे तो डिपेंड करता ही है, साथ ही साथ ये कलर पर भी डिपेंड करता है। रेड के लिए म्यू अलग होगा, येलो के लिए म्यू अलग होगा,
वायलेट के लिए म्यू अलग होगा, इसीलिए यहां पर आर भी अलग अलग आ रहा है। स्नेल्स लॉ वैलिड है, स्नेल्स लॉ में कोई संदेह नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल ये जो म्यू है जो हमें लगता था कांस्टेंट, वो कांस्टेंट नहीं है बेटा। ये बोलते हैं कि कलर पर डिपेंड करता है, रेड के लिए अलग म्यू होगा, वायलेट के लिए अलग होगा, येलो के लिए अलग होगा, इंडिगो के लिए अलग, ग्रीन के लिए अलग, ब्लू के लिए अलग, ऑरेंज के लिए अलग। तो अब यहाँ पर कॉची ने बताया कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल वो दरअसल क्या होता बेटा, कॉची के अनुसार ये जो म्यू होता है बेटा वो a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर होता है। यानी बेटा देखिए वेवलेंथ, लैम्डा इज द वेवलेंथ, a एंड b कांस्टेंट है बेटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है हम लोग को नहीं जानना, बस इतना ही बोलना है, a एंड b कांस्टेंट्स, a एंड b आर कांस्टेंट्स। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और लैम्डा वेवलेंथ है, a एंड b आर कांस्टेंट्स, a एंड b आर कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जानने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, नासा के लिए जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे इसको, ठीक है बेटा। a एंड b आर कांस्टेंट्स, लैम्डा इज द वेवलेंथ, तो म्यू बराबर होता है a प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर। यहाँ पर जरा गौर से सुनिएगा, यहाँ पर बेटा बहुत सिंपल सी बात है, हर कलर के लिए म्यू अलग अलग होगा। अच्छा देखो ना, जिसका लैम्डा ज़्यादा उसका म्यू बहुत कम, थोड़ा सा इन्वर्सली रिलेशन वाला सोचो। अच्छा बताओ, विबग्योर में सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की, सबसे बड़ी वेवलेंथ रेड की और सबसे छोटी वेवलेंथ वायलेट की। इधर से इधर चलोगे ना तो वेवलेंथ जो है बेटा डिक्रीज करता है, यानी सबसे बड़ा वेवलेंथ रेड, फिर ये ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, धीरे धीरे डिक्रीज करके सबसे छोटा वेवलेंथ वायलेट का। तो अगर मैं आपसे पूछूं रेड के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, तो हम बोलेंगे रेड का वेवलेंथ सबसे बड़ा, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का बहुत छोटा। वायलेट का लैम्डा बहुत कम, तो म्यू वायलेट का बहुत बड़ा। इसलिए बेटा इट इज़ क्लियर म्यू वी इज़ ग्रेटर देन म्यू आर, म्यू वी इज़ ग्रेटर देन म्यू आर, है ना बेटा। वायलेट के लिए म्यू बड़ा होगा, रेड के लिए म्यू छोटा होगा, समझ में आ रहा है ना। अच्छा, और मज़े की बात है, येलो लाइट को वी से मीन लाइट, येलो लाइट इज ऑल्सो नोन एज मीन लाइट। पूछो क्यों? येलो लाइट इज ऑल्सो नोन एज मीन लाइट। क्यों भाई, क्यों? खोपड़ी लगाओ अपना, क्या हो सकता था? मीन लाइट। बताओ क्यों होता है मीन लाइट, क्यों बोलते हैं? इसलिए ना क्योंकि ये पाया गया बेटा कि येलो का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, येलो के लिए प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो दरअसल वायलेट प्लस रेड के मीन के इक्वल आ रहा था। इसीलिए येलो को हम मीन लाइट भी कहते हैं। मतलब येलो का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा बेटा येलो लाइट के लिए, वो म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 होता है, इसलिए येलो लाइट। अच्छा, इसमें देखो तो इस विबग्योर में येलो बीच में नहीं, ग्रीन बीच में है, इसे मीन नहीं बोलते, मीन इसे बोलते हैं क्योंकि इसके लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सम अपॉन 2 यानी मीन के इक्वल होता है। ठीक है, चलो देखो पहुँचो यहाँ तक और घबराना नहीं। कॉचीज रिलेशन होगा बेटा, ये वाई छूट गया, कॉचीज रिलेशन, कॉच रिलेशन थोड़ी ना, कॉचीज रिलेशन। कॉची एक साइंटिस्ट है, तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी बातें करेंगे अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में बेटा डिस्पर्जन ऑफ लाइट फिनिश करेंगे, अगले एपिसोड में डिस्पर्जन ऑफ लाइट को फिनिश करेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट का थोड़ा क्वेश्चन करेंगे, फिर आ जाएंगे मेन पोर्शन रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस और लेंस। ठीक है ना, इसके पढ़ाते ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है। चलो तो बाकी बातें करते हैं कल।